नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की जिन 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें कई सीट ऐसी है जिसमें सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और ऐसी एक सीट है अशोकनगर जिले की मुंगावली सीट, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। मुंगावली का ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी पहले भी प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक क्षेत्र है। कहते हैं कि इसी विधानसभा क्षेत्र के करीला में माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया था। मुंगावली के कई पकवान जो हैं वो खासे प्रसिद्ध है। मावा बाटी जिसके लिए जानी जाती है कि मुंगावली से खासा प्रसिद्ध एक व्यंजन है। और साथ ही साथ यहाँ की सियासत का मिजाज भी कुछ ऐसा है जिसे समझना इस वक्त एक मुश्किल बना हुआ है, पार्टियों के लिए भी और उनके लिए भी एक चुनौती से कम नहीं है। तो आइए, जय स्तंभ चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं चुनावी चौपाल में मुंगावली के, और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे एक बड़ा मुद्दा चूँकि दल बदल का यहाँ पर बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल हम बीजेपी से ही लेते हैं। दल बदल का एक बड़ा मुद्दा है जिस पर आरोप लग रहा है कि खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर हुई और जनादेश का अपमान कर दिया गया और अब जनता बदला देगी, ऐसा कांग्रेस कहती है। एक खरीद फरोख्त का जो आरोप है वो बेबुनियाद है। इससे पहले हम कांग्रेसी थे, मैं भी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ। और जब 2018 में राहुल गांधी जी ने चुनाव का संकनात दशहरा मैदान भोपाल में किया था, उसमें कुछ वचन दिए थे। सबसे पहला वचन था किसानों का कर्जा माफ, और उन्होंने बोला था कि 10 दिन के अंदर हम किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे, और नहीं हुआ तो 11वें दिन हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन आंकड़े यहाँ पे कुछ ऐसे बताते हैं कि किसान कर्ज माफी हुई है। यहाँ पर बात 2 लाख रुपए की एक मुश्त कर्जा माफी की थी, ये नहीं थी कि हम रंग बिरंगे फार्म भरवाएंगे किसानों से। बात ये थी कि 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो 11वें दिन CM बदल देंगे। बात थी युवाओं को रोजगार देने की, अगर रोजगार नहीं दे सकते तो 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। बात थी संविदा शिक्षकों की नियमितीकरण की, वो भी नहीं हुआ। ऐसे कई मुद्दे हैं। और जो राशि कन्यादान योजना की 51,000 थी करी थी इन्होंने 25,000 से बढ़ाकर, उसका भी लाभ समूची जनता को नहीं मिला। मुंगावली के मुद्दे क्या है, हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। बीजेपी की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं, कांग्रेस का पैनल क्या कहता है? इनने इस लिए सरकार गिराई है कि कांग्रेस ने अपने मुद्दे जो मैनिफेस्टो में दिया था उनको पूरा नहीं कर पाई। पहली बात तो 5 साल के लिए शासन चुनी गई थी, सरकार चुनी गई थी। 5 साल तक इंतजार करते, कोई स्टूडेंट का हम दाखिला अगर 6वीं 7वीं में कराते हैं तो 1 साल बाद उसका हम रिजल्ट देखते कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। 15 महीने में सरकार गिरा दी। दूसरी बात, 2 लाख रुपया जो कर्जा माफ होना है वो 5 साल तक वेट करते, 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होना था। एक बात और कही हमारे आदरणीय ने, रोजगार के लिए कमलनाथ सरकार प्रतिबद्ध थी और निरंतर रोजगार निकालने वाली थी। और आप देखते हैं कि इन 15 महीने की सरकार को सिर्फ इसलिए गिरा दी गई क्योंकि एक नेता की हठधर्मिता के कारण कि हमारी नहीं चल रही, इसलिए सरकार गिरा दी गई। ये लोकतंत्र के सर्वस्व अन्याय और अत्याचार है। ये लोकतंत्र में ऐसी बीज उपचार दिए हैं कि जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में राजनीति हुआ करती थी। कांग्रेस ऐसा कह रही है कि निजी स्वार्थों के लिए सरकार गिरा दी गई और उसका बदला जनता क्या देगी या जनता क्या जवाब देगी इस बार, क्या उम्मीदें हैं आपको? जनता ने तय कर लिया है कि हमको टिकाऊ चाहिए कि बिकाऊ चाहिए। जनता पूरी ठोस व्यक्ति के साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ है, ऐसे गद्दारों के साथ कतई नहीं रहेगी जनता। मुंगावली क्षेत्र की जनता ने हमेशा गरीब व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनाया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। यहाँ पैसा धन बल नहीं चलता है। जनता हमेशा न्यायप्रिय व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति को चुनेगी। और हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी कन्हैयाराम लोधी है जो 20 साल से कांग्रेस पार्टी में संघर्ष कर रहा है। उसको कांग्रेस हाईकमान ने जो उम्मीदवार बनाया वो एक सही निर्णय है। और कन्हैयाराम लोधी के साथ आज गांव में जाता है तो उसको एक गांव में 4 से 5 घंटे लगते हैं, और इनके भाजपा का प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह यादव जाते मुश्किल से 5 मिनट और 10 मिनट में पूरा गांव निपट जाता है, क्योंकि उनके लिए कोई उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ब्रजेंद्र सिंह यादव का मुकाबला जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस बार कन्हैयाराम लोधी से है जिन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। मुंगावली के मुद्दों की अगर बात करते हैं तो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर पिछड़ापन यहाँ पर नजर आता है और जनता की टीस भी यही है। क्या कहेंगे, आप भी युवा हैं? नहीं, आप पहले आप देखेंगे
कि आपकी सरकार रही, जनप्रतिनिधि आपका रहा, 15 महीने में आपने क्या विकास कराया? जब आपका बोलना बोल रहे हो कि 15 महीने में ऐसा नहीं हुआ है और इनने सरकार गिरा दी, अपमान किया। अपमान नहीं किया, 15 महीने आपने देख लिया जब शरीर का कोई अंग काम नहीं करता तो उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। ये ऑपरेशन हुआ है। के पीछे धनबल का आरोप लगातार लगता है। देखो ये तो कहने की बात है, जो चीज़ बुरी लग रही हमें पसंद नहीं है उसे छोड़ के अपन चले जाएंगे। ये सब हमारे साथियों का हुआ है, हमारे विधायक जी का हुआ है। जो चीज़ पसंद नहीं है, अपने अनुसार काम नहीं कर रहे, अपने संस्कार के अनुसार काम नहीं कर रहे, छोड़ के जब संस्कारवान लोग हैं वहाँ पहुँचेंगे। स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानवीय प्रक्रिया है। वो तो मानवीय प्रक्रिया बताया जा रहा है। कुछ लोग और हैं बीजेपी के पैनल से, उनसे भी हम बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। मुंगावली के मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मोर्चे पर अभी भी मुंगावली को बहुत कुछ आकांक्षा है जो उसकी पूरी नहीं हुई चुनाव में। माननीय बृजेंद्र सिंह जो अभी चुनाव जीते विधानसभा का, उन्होंने यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पूरी कोशिश की, पर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उनकी कुछ भी नहीं सुनी, न उनकी किसी भी समस्या को ध्यान दिया। क्या कह रहे हैं, हम ले लेते जवाब। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोग कह रहे हैं कि संस्कारों के लिए चले गए। आप ये बताइए, कोई त्याग पत्र देगा वो उसको राज्य मंत्री बना दिया जाएगा? ऐसा त्याग तो हम सभी करना चाहेंगे, सभी विधायक करना चाहेंगे। और पैसे भाई अभी मालूम पड़ रहा है कि ये विधायक जो अपना पद त्याग कर रहा है, मतलब वो कहीं के नहीं रहे, वो क्यों भाग रहे हैं? अरे इतना तो जनता समझती है, बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या है? और लोगों को ये पता है, लोग ये परिपाटी बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग बिके। ये परिपाटी सभी को खत्म करना होगी, इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जितने ये गद्दार बिके हैं उनको बिल्कुल हराना होगा। भाजपा कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये टिकाऊ और बिकाऊ का चुनाव है। देखिए, टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ का नारा कांग्रेस लगातार दे रही है और आप बार बार बीजेपी यहाँ ही नहीं, राजधानी में भी ये लगातार कहती आई है कि क्षेत्र के विकास की खातिर इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो मैसेज है आम जनता तक, वो कैसे कन्वे हो पाए? देखो, ये सब जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री एक किसान पुत्र हैं, हमारे प्रत्याशी एक किसान पुत्र हैं। उद्योगपति तो इनके पास है कमलनाथ जी, जो अरबों खरबों में खेलते हैं। पैसों की राजनीति तो वो किसानों का तो मुद्दा अभी भी है ना ज्वलंत। मुआवजे के मुद्दे पर अभी भी लोगों में नाराजगी है कि फसल बीमा का मुआवजा उचित नहीं मिल पाया। शिवराज सिंह जी ने अभी फसल बीमा की राशि डाली है और कई लोगों के खाते में फसल बीमा आया है, जो कांग्रेस सरकार को डालना थी। कांग्रेस सरकार ने फसल बीमा की राशि नहीं डाली, वह राशि हमारे मुख्यमंत्री जी ने डाली, शिवराज सिंह जी ने डाली। और अभी मुंगावली आए थे तो 150 करोड़ रुपए की सौगात देकर गए हैं। आपने जिक्र किया है मुंगावली को भी स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। वो स्मार्ट सिटी कहाँ है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो स्मार्ट सिटी की घोषणा की थी, आप देख सकते हैं पूरी मुंगावली में 25 करोड़ रुपए जो स्वीकृत किए थे, उसके तहत विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं। और यदि मुंगावली क्षेत्र में विकास की बात की जाए तो वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की देन है कि मुंगावली में इतने बड़े रूप में विकास हो रहा है। नगर से मुंगावली आने में कमर में क्या दर्द होता है ये शायद आप भी जानते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2003 में होता था, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, जब गड्ढों में पता है। व्यंग्यात्मक माहौल भी यहाँ पर बना हुआ है, व्यंग्यात्मक माहौल भी है, लेकिन जानने की कोशिश कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे जी? मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने सरकार इस मुद्दे पे गिराई है कि सिंधिया जी ने कमलनाथ ने 2 लाख रुपया माफ नहीं किया, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी, किसानों का बीमा नहीं डाल पाए। तो कभी मंच पे से कह दे कि हम 2 लाख रुपए माफ करेंगे, हमारे कैंडिडेट को जिताइए। कभी ये कह दे कि हम नौकरियां देंगे, हमारे कैंडिडेट को जिताइए। कभी नहीं कह रहे। ये जो कहते थे इनकी बता रहे हैं कि हमारा नेता शिवराज हमें नहीं चाहिए महाराज। भाजपा वाले कह रहे कमलनाथ जी ने कर्ज माफी नहीं किए, सिंधिया जी ने खुद कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे थे। उसके अलावा बृजेंद्र सिंह जी ने मंडी में किसानों को कर्ज माफी बांटे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ अपने भाजपाई मित्रों से, इन्हें बिकाऊ चाहिए या टिकाऊ चाहिए? पहले तो ये तय करें कि इन्हें बिकाऊ चाहिए कि टिकाऊ चाहिए। ठीक है ना, हम लोगों को सारों को जनता को चाहिए टिकाऊ। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, बिकाऊ के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? एक बात बताइए, बिकाऊ किस तरह से बिकाऊ? आपने देखा क्या? बिकाऊ किस तरह से? बिकाऊ नहीं, जो जनता के हित में काम करने वाले लोग थे, जो जनता के हित में सरकार का काम नहीं कर रहे थे, तब जाके छोड़ा है। बिकाऊ की बात कर रहे हैं। आपके प्रत्याशी खुद जाके सीएम के समक्ष शपथ
ग्रहण की, वो बेकार हुए कि हम बेकार हुए? कन्हैया राम जी शपथ लेके आए, ये कोई सा भी हमें ये प्रूफ करके बता दें, ये प्रूफ करके बता दें कन्हैया राम जी ने भाजपा की सदस्यता कब ली? जबरन दबाव डाल के किसी को ले जाके तौलिया डालने से उसकी सदस्यता नहीं होती। अगर सदस्यता ठीक है, तो देखिए सियासी आरोप प्रत्यारोप का एक दौर है, आम जनता से भी पूछ लेते हैं, एक वोटर के नजरिए से आप क्या करें? हाँ, देखो हमारे लिए प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, हम मोदी के लिए देते हैं वोट, तो शुरू से मोदी के लिए जाएंगे क्योंकि मोदी ने विकास किया है। मोदी ने विकास किया है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ मतदाता भी है जो ओवरऑल आप क्या दावा है, मुंगावली से क्या संदेश निकल कर आएगा? मुंगावली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह यादव हजारों वोटों से जीतेंगे और मुंगावली की जनता विकास में विश्वास करती है, इन कांग्रेसियों के कोरे दावों में नहीं करती। बीजेपी का ये दावा है कि वो सीट ऐतिहासिक अंतर से इस बार जीतने वाली। कांग्रेस का क्या दावा है? कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीत रही है और कन्हैयाराम लोधी भारी मतों से विजयी की ओर अग्रसर है, भारी मतों से विजयी की ओर अग्रसर है। भाजपा का जो प्रत्याशी है ब्रजेंद्र सिंह यादव, उसने 15 महीना कोई विकास कार्य नहीं किया, मात्र अपने विकास खुद का पर्सनल विकास किया उसने। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच में ये सीधी चुनावी जंग है। हालांकि दीगर पार्टी भी यहाँ पर अपना भाग्य आजमा रही है, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय भी खड़े हुए हैं, लेकिन कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच में है। और इस बीच तीखे आरोपों और प्रत्यारोपों का ये जो दौर है, जो सियासी समर देख रहा है, और इसका नतीजा क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। मुंगावली में भी विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं और जनता अपने विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड बना रही है। और ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत है, क्या मुद्दे होने जा रहे हैं, ये तमाम नज़र आते हैं। जनता से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक पुल का नज़ारा इस वक्त दिखाता हूँ। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। ये जो पुल है आप देखेंगे यहाँ पर बुरी तरह टूटी अवस्था में है, टूटी हालत में है और आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं, ऐसा स्थानीय लोग बताते हैं। और गंभीर बात यह है कि विकास के मुद्दे पर एक बार नहीं कई बार यहाँ की जनता ने अपने विधायकों को चुना, लेकिन हश्र क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है, इस वक्त आप देख सकते हैं। ये जो पुल आप देख पा रहे हैं, ये अशोकनगर से मुंगावली को जोड़ता है, मुंगावली के बीच सड़क पर है, लेकिन इसकी स्थिति को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास की क्या हालात इस पूरे अंचल में है, विकास की क्या स्थिति इस अंचल में है। आप देख सकते हैं कि लोग बचते बचाते यहाँ से गुजरने को मजबूर होते हैं। किसी भी दिन कोई भी यहाँ गंभीर बड़ा हादसा हो सकता है। दोपहिया वाहन चालक तो बच कर जैसे तैसे निकल रहे हैं, लेकिन यदि यहाँ पर 4 पहिया वाहन आता है या ट्रक आती है, बस आती है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी जगहों पर हादसे हो सकते हैं। और इन सब हालातों के बीच में यहाँ की जनता एक बार फिर अपना विधायक चुनने जा रही है, क्योंकि विधायक जी ने दल बदल कर लिया और उसके बाद यहाँ पर जिन 28 सीटों में मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, 3 नवंबर को वोटिंग की जानी है, वहाँ पर ये मुंगावली की सीट भी शामिल है। और इस पर यहाँ की जनता जो है वो अपने मुद्दों पर वोट करने जा रही है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप लोग युवा मतदाता हैं, कब से स्थिति है इस पुल की? हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं सर इसको। तो ये बना नहीं, अभी चुनाव आए इससे पहले भी लगातार विकास का एक मुद्दा हुआ था, लेकिन बना नहीं है। नहीं। कितना समय हो गया इसको टूटे हुए? 4-5 साल हो गए। एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, ट्रक में पलट जाते हैं, कर नहीं पाते। अब विधायक जी फिर आएंगे आपके पास, क्या कहोगे उनको? बोलते हैं करवा देंगे, वोट दो। आपके विधायक का रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात करते हैं, तो आप कितना काम किया है आपके विधायक ने यहाँ पर एक बार फिर चुनाव मैदान में? यहाँ पे कुछ काम नहीं किया, अभी एक ही बार काम नहीं किया। जब से ये पुल टूटा है अभी किसी ने कुछ नहीं किया। 5-6 साल हो चुके हैं इस पुल टूटे हुए, जहाँ पे बहुत से हादसे होते रहते हैं। आप क्या कहेंगे? अरे वो तो ऐसा है कि देखो, वोट मांगने तो सब आ जाएंगे, वोट दे दो, ये कराएंगे वो कराएंगे, और बाद में झांकने भी नहीं आएंगे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा सब रहता है। तो देखिए, कुछ युवा मतदाता भी यहाँ पर हैं, मुंगावली की जनता है जो विकास की बाट यहाँ पर जो रही है। फिर से चुनाव होना है और हालात हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। लगातार हम इस चुनावी चौपाल में इन तमाम चीज़ों का जायज़ा, ज़मीनी हालात का जायज़ा ले रहे हैं, लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं और देखना होगा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता ने जो रिपोर्ट कार्ड अपने विधायक जी का बनाया है, चुनाव में इसका अंजाम क्या होता है।
मध्य प्रदेश की 28 सीटों के साथ साथ अशोकनगर की मुंगावली सीट पर भी सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। मौका चुनाव का है, पोलिंग का डे नज़दीक आ रहा है और ऐसे में जनता का मूड मीटर समझने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और चुनावी चौपाल के लिए किसी गांव की चौपाल से बेहतर माहौल हो नहीं सकता। इस वक्त मैं मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के ही एक गाँव में मौजूद हूँ। इस गाँव का नाम पठारी है और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि नीम के पेड़ के नीचे एक चौपाल जो आपको नज़र आएगी, बैठने की व्यवस्था है, चबूतरा है और यहाँ सभी तरह की चर्चाएं जो हैं वो होती हैं। जनता है, गांव के लोग हैं, किसान हैं, ग्रामीण हैं, इनसे भी हम यहाँ का सियासी मिजाज समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि एक बुज़ुर्ग भी मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे बताया गया है कि कृषक प्रधान ये गांव है, यहाँ अधिकांश जो है वो किसान हैं। दादा से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर चुनाव आपके यहाँ हो रहा है। ब्रजेंद्र सिंह यादव ने पार्टी बदली और अब वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में है। कन्हैयाराम लोधी से उनका कांग्रेस के प्रत्याशी से मुकाबला है। चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? बेचारे कन्हैयाराम लोधी को बहुत दिनों में टिकट मिला है, हम उसी के साथ रहेंगे। ब्रजेंद्र ने पहला काल में थे कांग्रेस में, सिंधिया जी ने उन्हें पटा लिया, पार्टी छोड़वा दी। 35 करोड़ रुपये के नाल है, 35 करोड़। यानी रेड कार्ड जो दिग्विजय सिंह ने जारी किया था उस पर भरोसा है आपको कि यहाँ हम कहाँ तक न साथ दें? हम नहीं दे सकते, जनता बिल्कुल नहीं देगी। कहीं भी चले जाना आप, कन्हैयाराम के हम साथी हैं। यानी कि बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का नारा यहाँ पर भी है और दल बदल को लेकर आक्रोश है आप में। हाँ, क्योंकि जनता को बेच चुकी। साथ ना देने की बात है और बड़े पैमाने पर यहाँ कृषक है, सब मुखर होकर बातचीत कर रहे हैं। आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगा, चुनावी मिजाज कैसा है? मुंगावली इस बार किसको विधानसभा पहुँचाएगी? देखिए, ऐसा है, मुंगावली विधानसभा के कांग्रेसी मतदाताओं ने ब्रजेंद्र सिंह को 2 बार विधायक बनाया, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह समस्त मतदाताओं को धोखा देकर, उनसे गद्दारी करके और सिंधिया के कहने पर बीजेपी में चले गए। अब हम मतदाताओं को तो वो माने अनाथ कर गए। हमारे जो मुखिया थे वो तो हमको बिल्कुल छोड़ गए, कहते थे हमारा पारिवारिक संबंध है सिंधिया जी, फिर ये परिवार को विषधार में छोड़कर चले गए। अब रही बात कर्ज माफ़ी की, तो जैसे ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनी, उन्होंने तुरंत 10 दिन के अंदर कर्ज माफ़ी की फाइल पर दस्तखत किए। कर्ज माफ यहाँ पर मुंगावली